सियासी मुखालिफत के जुनून में मजहबी तकद्दुस की पामाली। मस्जिद नबवी की जियारत के मौके पर बाज़ अफराद काबीना अरकान के खिलाफ नारेबाजी पर उतर आए। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, नफरत, तासुब और गुमराही की दलदल में धंसे ये बदकिस्मत दरबार नबवी के आदाब भुला बैठे हैं। 27 रमज़ान की मुक़द्दस शब इस वीडियो को तंजिया या फ़ख्रिया पोस्ट करने वाले भी यकीनन इस गुनाह अजीम में बराबर के हिस्सेदार हैं। मरियम नवाज के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ज़ीशान मलिक ने एक तस्वीर शेयर की कि कहा, इमरान नियाज़ी ने अपने साबिक मुशीर साहबजादा जहांगीर को सियासी नारेबाजी करने के लिए वहाँ भेजा। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर फैसल सब्जवारी ने कहा, कायदे आज़म के मज़ार पर नारे लगाने पर कैप्टन सफदर को मतऊन करने वाले अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मस्जिद नबी में सियासी नारेबाजी पर खुशियाँ मना रहे हैं। रमज़ान के आखिरी दिनों में मस्जिद नबी के तकद्दुस को भी खातिर में ना लेने वालों को तमाम पाकिस्तानियों के साथ खुदा रहम फरमाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सऊदी अरब में पेश आए वाक़े पर अपने रद्द-ए-अमल में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों पर लिखी हुई सूरह अल-हिजरात की आयत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। आयत में कहा गया, ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ पर ऊंची ना करो और उनके हुजूर ज़्यादा बुलंद आवाज़ से कोई बात ना कहो, जैसे एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज़ से बात करते हो कि कहीं तुम्हारे आमाल बर्बाद ना हो जाएं और तुम्हें खबर ना हो। वफाकी वजीर शाहजैन बुगटी के बाल खींचे गए। शाहजैन बुगटी ने कहा कि मक्का मदीना के एहतराम में ऊंची आवाज़ से बात नहीं कर सकता। बताया कि मरियम औरंगज़ेब का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था, जिस पर कुछ लोगों को बुरा लग गया। जिस तरह PTI के लोगों ने हरम नबवी की तौहीन की है, जिस तरह वहाँ वो चीखे हैं और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के वफ़द की के तौहीन करते हुए उसकी पादाश में ये भी नहीं देखा कि हरम के तक़द्दुस का तकाज़ा क्या है, किस तरह उन्होंने चीख चीख कर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम पाक की तौहीन की है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो शायद कम है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन काबिल मज़म्मत है। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान का मस्जिद नबवी के वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, हरम के तक़द्दुस का तकाज़ा तक नहीं देखा गया। जुमातुल विदा के इज्तिमात में तमाम मसालिक के आइमा और खुतबा इस अमल की मज़म्मत करें। उम्मत मुस्लिमा को आगाह किया जाए कि इसे रोज़ा अक़दस के तौहीन के अलावा किसी और चीज़ से ताबीर नहीं किया जा सकता। एक सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद पर हरम पाक की तौहीन पर एहतजाज करना चाहिए। 100 साल में ऐसी बेहूदगी और बदतमीज़ी इस मुक़द्दस मुताहिर जगह पर नहीं हुई। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, अल्फाज नहीं है, गम की ये कैसी कैफियत है जो दूर नहीं हो रही। आकाए दो आलम के दरबार में हाज़िरी के लिए जाते हुए जो शर्मसारी है वो नाकाबिले बयान है। आज जुम्मतुल मुबारक को तमाम उलमा सख्त एहतजाज करें, पाकिस्तान में जिन्होंने इस तशद्दुद को उभारा है। मौलाना तारिक जमील ने कहा, मस्जिद नबवी में एहतजाज की सूरत में जो हरम शरीफ की पामाली की गई, ये बिल्कुल इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जो है वहाँ जाने से चोरी जो है वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद को पहले से मालूम था कि हरम पाक में पाकिस्तान के हुकूमती वफ्द के साथ क्या होने वाला है। जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, ये लोग जब हरम पाक जाएंगे तो देखें लोग इनसे क्या सलूक करते हैं। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती वफ्द की सऊदी अरब रवानगी से पहले पेशावर में की थी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने शर्मनाक वीडियो पोस्ट करके वाक़े पर बयान में कहा कि और अभी ये लोग हुकूमत में हैं, जब लोग इनको ऐवानों से ठुड्डे मार कर निकालेंगे फिर ये घरों से कैसे बाहर निकलेंगे। शहबाज गिल ने कहा, मस्जिद नबवी में शहबाज शरीफ को देखकर नारे लगाए गए। कहा, चोर कहने पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा मुस्कुरा कर शुक्रिया अदा कर रही हैं। वाह
क्या कॉन्फिडेंस है। PTI रहनुमा शीरी मज़ारी ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के क्रिमिनल्स को मदीना शरीफ में चोर किनारों का सामना हुआ। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी जिसमें नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। शीरी मज़ारी का कहना था कि क्रिमिनल गैंग जहां जाएगा उसे शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मकामात में शामिल मस्जिद नबवी में काबीना अरकान के जाने से पहले ही वहाँ मुजाहिरों की बाज़ गश्त सोशल मीडिया पर शुरू कर दी गई थी। दावा किया गया था कि हज़ार पाकिस्तानी काबीना का वो हाल करेंगे कि इन्हें औकात याद आ जाएगी। रोज़ा रसूल पर जो कुछ हुआ वो देखकर ए अल्लाह मैं पूरी उम्मत की तरफ से तुझसे मुआफ़ी मांगता हूँ। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का रद्द अमल। कहा मुसलमान होने के बाद पहली बार गया तो खाना काबा को देखकर चीख निकल गई थी। रोज़ा रसूल पर गया तो आंखों से आंसू जारी हो गए थे। ये वो जगह हैं जहां पहुंचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने कहा ये वो जगह है जहां आवाज़ बुलंद करने की भी मुआवनत है, मगर हम अपनी सियासी दुश्मनियां निभाने के लिए हरम की हुर्मत तक भूल गए हैं। रियासत मदीना के तकद्दुस से भी मुनकर हो गए। नारे लगाने वालों की पहचान तो हो जाएगी लेकिन पाकिस्तान की शनाख्त को आज नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। मस्जिद नबवी में आवाज़ें बुलंद किए जाने पर अवाम का शदीद रद्द अमल। सोशल मीडिया सारिफीन ने रोज़ा रसूल की सुनहरी जालियों पर लिखी हुई सूरत की आयत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मस्जिद नबवी की हुर्मत का एहसास उजागर किया। पैगम्बर इस्लाम की इस्मत के एहतराम पर जोर दिया। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सऊदी अरब से कार्रवाई की अपील। लोगों ने शाहजैन बुख्ती के बाल खींचने के वाक़े की भी भरपूर मजम्मत की। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई ने कहा जब गुंडों ने नारे लगाए तो निडर मरियम औरंगज़ेब ने मुस्कुराहट और सलाम से जवाब दिया। मरियम औरंगज़ेब एक सच्चे मुसलमान और खूबसूरत पाकिस्तानी के तौर पर हमारी नुमाइंदगी करती हैं। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान अपने हरीफों के खिलाफ अवाम को मखसूस तर्ज अपनाने की राह दिखाते रहे हैं। एक खिताब में इमरान खान कह चुके हैं कि वो मुंतज़िर हैं कि लोग इन लीडर्स के साथ कैसे पेश आते हैं। इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट में PTI के रहनुमा और जमहूरी वतन पार्टी कारकुनान में हाथापाई। PTI के कासिम सूरी होटल पर बैठे थे जहां वाकया पेश आया। नारे लगाने वालों की PTI रहनुमा कासिम सूरी से हाथापाई। कासिम सूरी कहते हैं सहरी के लिए बैठा हुआ था, चंद लोग आए और हमला कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने रद्द अमल दिया, उनके खिलाफ नारे लगाए, लोगों ने उनको कुर्सियां मारी। कहा इस तरह के हमले शुरू किए तो अवाम आपको जीने नहीं देंगे। कासिम सूरी ने थाना कोहसार में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में पाकिस्तानी वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल पर दोबारा हाज़री। वज़ीर आज़म ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। वज़ीर आज़म के 3 रोज़ा सरकारी दौरे में पाकिस्तान के लिए $7.5 अरब का पैकेज ज़ेरे गौर आएगा। $4 अरब की अदायगियाँ रवां साल के आखिर तक मौखर करने और मज़ीद $2 अरब पाकिस्तान के अकाउंट में रखवाने पर बात होगी। मौखर अदायगियों पर तेल की फराहमी 1 से बढ़ाकर $2 अरब करने की दरख्वास्त की जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे और मोहसिन दावड़ भी वफ़द का हिस्सा हैं। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनना था, मदीना की रियासत के उसूलों पर खड़ा होना था, मगर हमारी आज़ादी में मुदाखलत करके बाहर से साजिश करके पुतले बिठा दिए गए। इमरान खान का रमज़ान की 27वीं शब पर PTI के तहत शब दुआ की तकरीब से खिताब। कहा इंसान इकबाल का शाहीन तभी बन सकता है जब वो खौफ की जंजीरें तोड़ देता है। कौम दुआ करे कि हम अपने आज़ादी की राह में हायल जंजीरें तोड़ सकें। शब दुआ में मौलाना तारिक जमील का खुसूसी बयान और दुआ। वज़ारत माहौलियाती तब्दीली ने तमाम सूबों को हीट वेव का बाज़ाब्ता अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में होने के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद 2 घंटे बढ़ा दिया गया। लाहौर में लोड शेडिंग 5 घंटे से बढ़ गई।
मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, नवाबशाह, सक्कर समेत छोटे बड़े शहरों और देहात में 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश। देहात में 14 घंटे बिजली गायब। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 1400 मेगावाट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मटियारी में जमाली बिरादरी के 2 गिरोहों में झगड़ा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सुहेल जमाली का भतीजा जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। जाम बहक शाहजहां जमाली के वर्सा का थाने के सामने धरना, मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। फायरिंग करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। दरियाए चिनाब में डूबे 4 नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं। चारों दोस्तों की मैयतें गुजरात में वर्सा के हवाले। जाम बहक नौजवान चकसादा के रिहायशी थे। कराची में खुदकुश हमला करने वाली खातून से ताल्लुक पर दिल्ली कॉलोनी में भी फ्लैट पर छापा। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और अहम दस्तावेजात बरामद। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की रुकन असम्बली बुशरा रिंद ने इंकशाफ किया कि खुदकुश हमला आवर के शौहर ने तस्लीम किया है कि खुदकुश हमला आवर जहनी तौर पर बीमार थी। यूरोपीय कमीशन के नायब सदर जोसेफ बोरेल और यूक्रेन के वजीर खारिजा की ओहदा संभालने पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोनों यूरोपीय रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। रूसी वजीर खारजा की बिलावल भुट्टो को वजीर खारजा बनने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी वजीर खारजा का मॉस्को का दौरा हमारे लिए खुशी का बायस होगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद गवर्नर पंजाब नौमुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हलफ ना ले सके, ना ही हलफ लेने के लिए किसी को नुमाइंदा मुकर्रर किया। हमजा शहबाज 16 अप्रैल को वजीर आला मुंतखब हुए थे। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से आज हलफ लेने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अपील में कहा गया कि अदालत के पास गवर्नर और सदर के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं। सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। स्पीकर परवेज इलाही ने जुमेरात को डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए बुलाया जाने वाला इजलास भी मजीद 18 दिन के लिए मुलतवी कर दिया। कहा, डिप्टी स्पीकर ने पंजाब में वजीर आला का इलेक्शन विजिटर्स गैलरी से कराया, इसलिए ये इलेक्शन हुआ ही नहीं। साबिक वजीर आजम इमरान खान और सदर आरिफ अलवी पर आइन के आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी केस की तलवार लटकने लगी। इन पर आइन तोड़ने या तोड़ने की साजिश के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाने के लिए वफाकी हुकूमत ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी भी रेडार पर आ गए। तहरीक इंसाफ की चारों शख्सियात के बयानात और असम्बलियों का रिकॉर्ड हासिल करने पर काम शुरू कर दिया गया। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत आइन से गद्दारी के मुर्तकिब करार पाने वाले शख्स को सजाए मौत या उम्र कैद की सजा मुकर्रर की जा सकती है। अदालती अहकामात के बावजूद हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी को ढिठाई से रोका जा रहा है। बनी गाला के भूत अगर बातों से नहीं मानते तो सख्ती से निमटना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का बयान। कहा, अदीदा दिलेरी से आइन, कानून और अदालतों का मजाक उड़ाना नॉर्मल इंसान का काम नहीं हो सकता। इन पागलों को या तो पागल खानों में भर्ती कराना चाहिए या इन पर संगीन गद्दारी और तौहीन अदालत के मुकदमात चलने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का साबिक वजीर आजम इमरान खान के बयानात का नोटिस। इमरान खान का पेशावर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड कैमरा से मांग लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है, बाज़ अफराद जानबूझकर बदनीयती पर मबनी हकाइक के बरअक्स तासुर दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले इनफरादी तौर पर करने की बात बिल्कुल गलत और लग़्व है। कमीशन 5 मेंबरान का हो या 3 मेंबरान का, तमाम फैसले इत्तफाक़ राय से हुए। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख, खुरम शेर जमान और सैनेटर एजाज चौधरी के बयान का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। तहरीक
इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में जियो न्यूज़ को कवरेज से रोकने पर पीयूजे का इजहार मजम्मत। सदर पीयूजे इब्राहिम लक्की ने कहा, मीडिया हाउसेस और सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना नहीं बनने देंगे। साबिक सदर प्रेस क्लब लाहौर अरशद अंसारी ने कहा, जियो न्यूज़ के कैमरामैन को हॉल से बाहर निकालना आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। ऊंचे हथकंडे रोके ना गए तो एहतजाज होगा। वफाकी शरीयत अदालत का 5 साल में मुल्क में सूद से पाक निज़ाम नाफिज करने का हुक्म। सूद के लिए सहूलतकारी करने वाले तमाम कवानीन और शिके गैर शरई करार। बैंकिंग से मुतालिक इन तमाम कवानीन को फौरी खारिज करने का हुक्म जिनमें सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन पर कतर के लिए गैर कानूनी लॉबिंग की फर्द जुर्म आयद। ऑल्सन ने जुर्म तस्लीम कर लिया, ये भी मान लिया कि उन्होंने पाकिस्तान में सफ़ीर की हैसियत से तैनाती के दौरान कतर का शाहाना दौरा किया। ऑल्सन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सन 2015 में पाकिस्तानी अमेरिकन से मुलाकात की थी, जिसने बहरीनी बिजनेसमैन के लिए काम करने की तजवीज़ दी। ऑल्सन के दौरा लंदन के भी इंतजाम किए। इल्ज़ाम में ये भी शामिल है कि कतरी एहलकार ने पाकिस्तानी अमेरिकन $58 लाख दिए। ईद करीब आते ही मुल्क भर के बाजारों में खरीदारों का रश। लाहौर में ईद गाला सज गया। शहरियों की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए टाउनशिप मॉडल बाजार पहुंच गई। बच्चे घुड़सवारी से भी महजूज हुए।